हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इग्नू का MSO सेकेंड सेमेस्टर MSOE 001 जून 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए। इसको हमने सॉल्व किया है, अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, शिक्षा पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन एक लिखेंगे, बताएंगे कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। मतलब समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र शिक्षा को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखता है। समाजशास्त्र क्या करता है, शिक्षा को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखता है। यह सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि समाज के निर्माण, रखरखाव और परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षा और समाज एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं और शिक्षा के समाजशास्त्रीय अध्ययन में 3 मुख्य सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसको हम देखेंगे। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य देखिए, पहला है प्रकारवादी संघर्ष, दूसरा संघर्षवादी और तीसरा अंतःक्रियावादी। क्वेश्चन क्या पूछा है, शिक्षा पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की चर्चा। तो अब हम तीनों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रकारवादी। प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य क्या बताता है, शिक्षा समाज को जोड़ती है। और इस परिप्रेक्ष्य के जनक कौन हैं, दुर्खिम। दुर्खिम क्या बोलते हैं, दुर्खिम के अनुसार शिक्षा का मुख्य काम व्यवस्थित समाजीकरण है। शिक्षा उसे समाज के ये 2 बार हो गया समाज। शिक्षा उसे समाज के नियम, मूल्य और नैतिकता सिखाकर सामाजिक प्राणी बनाती है। शिक्षा क्या करती है, समाज को नियम, मूल्य और नैतिकता सिखाकर सामाजिक प्राणी बनाती है। ये प्रकारवादी दृष्टिकोण है, ठीक है। ये दुर्खिम का ऐसा मानना है। और अब इसी को आगे पार्सन्स ने बढ़ाया। और पार्सन्स के अनुसार स्कूल, परिवार और समाज के बीच पुल है। घर में बच्चा जन्म के आधार पर प्यार पाता है, पर स्कूल काम एवं योग्यता के आधार पर अंक मिलते हैं। स्कूल में काम एवं योग्यता के आधार पर अंक मिलते हैं, ये पार्सन्स का मानना है। और इस तरह स्कूल योग्यतावाद सिखाता है। देखिए, प्रकारवाद के अनुसार शिक्षा के 4 मुख्य कार्य हैं। सामाजिक एकता, भूमिका निर्धारण, मतलब समाज में सामाजिक एकता क्या है, समाज कैसे एकजुट होता है और समाज में कैसे मतलब भूमिका निभाती है शिक्षा, कौशल विकास कैसे हो रहा है शिक्षा के माध्यम से, और शिक्षा कैसे समाज नियंत्रण करती है, सामाजिक नियंत्रण कैसे होता है। अब दूसरा हम देखेंगे संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य। संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य क्या बताती है, शिक्षा असमानता बढ़ाती है। मार्क्स से प्रेरित यह परिप्रेक्ष्य कहता है कि शिक्षा तटस्थ नहीं है। मतलब शिक्षा एक ही उस पर नहीं है कि तटस्थ नहीं है, यह शक्तिशाली वर्ग के हित में काम करती है। मार्क्स देखिए, जो कि वो संघर्षवादी और द्वंद्ववादी विचारक थे। उनका मतलब जो नज़रिया था वो नकारात्मक था। वो हर चीज़ कमियों पे ध्यान देते थे कि समाज में ये कमी है। और दूसरा पियरे बुर्दू का सांस्कृतिक पुनरुत्पादन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार स्कूल योग्यता के नाम पर अमीर बच्चों को जिताता है और नतीजा क्या होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, मजदूर का बेटा मजदूर बनता है। शिक्षा असमानता को अगली पीढ़ी में पहुंचा देती है। वहीं बाउल्स और गिटिंग्स ने भी पत्राचार सिद्धांत को दिया, जिसे छिपा हुआ पाठ्यक्रम कहते हैं। और तीसरा अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य। इसमें कक्षा के अंदर क्या होता है, यह परिप्रेक्ष्य बड़ी व्यवस्था की बजाय स्कूल के अंदर रोज़ की बातचीत पर ध्यान देता है। मतलब ये परिप्रेक्ष्य जो है बड़ी व्यवस्था की बजाय रोज़ स्कूल में क्या हो रहा है इस चीज़ पर ध्यान देती है। लेबलिंग सिद्धांत कहता है कि टीचर का लेबल बच्चे का भविष्य तय करता है। फिर अब हमने तीनों को एक एक करके मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम निष्कर्ष देंगे। अंततः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य बताता है कि शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है। प्रकारवाद इसकी सकारात्मक भूमिका बताता है, तो वहीं संघर्षवाद इसकी छिपी राजनीति उजागर करता है, एवं अंतःक्रियावाद रोज़ की बारीकियों को पकड़ता है। एक न्याय
पूर्ण शिक्षा व्यवस्था हेतु तीनों को समझना जरूरी है। शिक्षा को समाज का दर्पण और औजार दोनों होना चाहिए, तभी वह वास्तविक सामाजिक परिवर्तन ला सकेगी। देखिए दोस्तों, शिक्षा पर समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए। ये आंसर हमें 500 शब्द में लिखना है, ठीक है। हालांकि ये 500 शब्द नहीं, लेकिन 400 शब्द तक होंगे। तो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा, फिर उसका मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य। तो हमें समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य बताना है शिक्षा पर, ठीक है। तो फिर हम तीनों को प्रकारवादी, संघर्षवादी, अंतःक्रियावादी बता देंगे। और हाँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो इसमें जैसे डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये आपको यूज करना है और अंडरलाइन करना है मेन जैसे समाजशास्त्री अध्ययन। फिर प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का मेन पर्पस क्या है, शिक्षा समाज को जोड़ती है, ठीक है। प्रकारवादी ने ये बताया। और संघर्षवादी ने बताया कि शिक्षा असमानता बढ़ाती है। और अंतःक्रियावादी कक्षा के अंदर क्या हो रहा है, मतलब वो रोज़ की बातचीत पर ध्यान देती है। आप इसे और मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, ताकि ये 500 शब्दों में हो जाएगा बस। और फिर हम एक अच्छा सा सकारात्मक तरीके से निष्कर्ष देके उत्तर अपना समाप्त करेंगे। अगर आप और हर रोज़ चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की वीडियो लाऊं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराऊं आपको, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए मुझे, ताकि मैं और अच्छे से आपको बता सकूं। थैंक यू।